हेलो फ्रेंड्स, क्या कभी आपने महसूस किया है कि आपका माइंड कॉन्स्टेंटली पास्ट की मेमोरीज में उलझा रहता है या फिर कल की चिंता में डूबा रहता है? क्या कभी आपने सोचा है कि हम अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ सोचने में बर्बाद कर देते हैं, लेकिन असलियत में जीने नहीं पाते? हम में से ज्यादातर लोग या तो पास्ट के पछतावों में उलझे रहते हैं या फिर फ्यूचर की एंजाइटी से घिरा रहता है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि असलियत, असली सुकून और असली सफलता सिर्फ एक चीज में छुपी है, और वो है नाउ, यानी कि इस पल में जीना। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जिसने दुनिया भर के करोड़ों लोगों की सोच बदल दी है, उनकी जिंदगी में नई रोशनी भरी है और उन्हें ये सिखाया है कि हम अपने दुख से कैसे मुक्ति पा सकते हैं। ये किताब है द पावर ऑफ नाउ। ये कोई कॉमन सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, बल्कि एक अनुभव है जो आपको अपने अंदर देखने पर मजबूर कर देगी। ये आपको सिखाएगी कि कैसे माइंड के शोर को बंद किया जाए, नेगेटिविटी से कैसे बचा जाए और कैसे असली अंदरूनी सुकून हासिल किया जाए। हमारी पूरी जिंदगी दो चीजों के बीच में अटकी हुई है, पास्ट और फ्यूचर। लेकिन असली सच्चाई यह है कि पास्ट अब है ही नहीं और फ्यूचर अभी आया नहीं है। फिर भी हम इन चीजों के बारे में सोचकर अपना प्रेजेंट खो देते हैं। इसी वजह से हम हमेशा स्ट्रेस रहते हैं, एंशियस फील करते हैं और कभी भी पूरे तरह से खुश नहीं रह पाते। अगर हम सचमुच अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो हमें नाव में जीना सीखना होगा। हमें अपनी कॉन्शियसनेस को जागरूक करना होगा और उन पैटर्न्स को समझना होगा जो हमारे दुख का कारण है। आज के वीडियो में हम द पावर ऑफ नाउ के सबसे जरूरी सबक को गहराई में समझेंगे। हम जानेंगे कि कैसे हम अपने ओवरथिंकिंग माइंड से बाहर आ सकते हैं, नेगेटिविटी को खत्म कर सकते हैं और एक ऐसी जिंदगी जी सकेंगे जिसमें हर पल सचमुच अर्थपूर्ण हो। अगर आप सचमुच अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि ये सिर्फ एक किताब का समरी नहीं है, बल्कि एक नए माइंडसेट की शुरुआत है। तो चलिए बिना किसी देरी के द पावर ऑफ नाउ की ज्ञान में डूबें और सीखें कि कैसे हम एक सिंपल लेकिन प्रभावशाली प्रिंसिपल को फॉलो करके अपनी जिंदगी को पूरे तरह से बदल सकते हैं। चैप्टर 1, यू आर नॉट योर माइंड। क्या कभी आपने अपने मन को ऑब्जर्व किया है? ये नॉन स्टॉप चलता रहता है। एक थॉट खत्म होने से पहले ही दूसरा शुरू हो जाता है। कभी हम बिना किसी वजह के चिंतित हो जाते हैं, कभी किसी पास्ट इंसिडेंट के बारे में उदास हो जाते हैं और कभी कल की चिंता में उलझ जाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये थॉट्स, ये इमोशंस, ये एंडलेस चैटर जो आपके मन में चल रही है, क्या ये सचमुच आप हैं या फिर ये बस एक इल्यूजन है? ये चैप्टर हमें सिखाता है कि हम अपने मन नहीं हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, क्योंकि हम हमेशा से मानते आए हैं कि मैं वो जो मैं सोचता हूं। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। सच्चाई ये है कि आप अपने मन से बहुत ज्यादा है। आप सिर्फ अपने थॉट्स, बिलीव्स और इमोशंस नहीं हैं। आप एक हायर कॉन्शियसनेस है जो इन सब से अलग है। और जब तक आप इस हकीकत को नहीं समझेंगे, तब तक आपका मन आपकी जिंदगी को कंट्रोल करता रहेगा। हमारा मन हमें इल्यूजन्स में फंसाए रखता है। जब हम इसे समझते नहीं हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर हम इसे ऑब्जर्व नहीं करते तो ये हमें ओवरथिंकिंग, नेगेटिविटी और दुख के जाल में उलझाए रखता है। क्या कभी आपने नोटिस किया है कि जब आप किसी प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं तो असली दर्द उस प्रॉब्लम से ज्यादा उसके बारे में सोचने से आता है? मसलन, अगर कोई आपको इंसल्ट करे तो असली दर्द सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए होगा, लेकिन आपका मन उसे बार बार रीप्ले करेगा। आप उस पल को बार बार याद करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, इमेजिन करेंगे कि आपको उस वक्त क्या कहना चाहिए था, और इस तरह आप अपने ही मेंटल टॉर्चर को बढ़ाते रहेंगे। मन एक सर्वाइवल मशीन है। इसका काम प्रैक्टिकल लाइफ में आपकी मदद करना है, लेकिन जब ये आपको डोमिनेट करने लगता है तो ये आपके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। मन की फितरत है कि वह या तो पास्ट में रहता है या फ्यूचर में। वो कभी भी प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रह सकता, और ये हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। जब हम मन की बात सुनते हैं
तो हम अपनी जिंदगी को पूरे तरह से एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। सोचिए कि आप एक खूबसूरत सनसेट देख रहे हैं, लेकिन आपका मन किसी और चीज में बिजी है। शायद आप किसी आर्गुमेंट के बारे में सोच रहे हैं या किसी अपकमिंग डेडलाइन की चिंता कर रहे हैं। उस वक्त आप सचमुच उस सनसेट को महसूस नहीं कर रहे हैं। मन ने आपको उस पल से डिस्कनेक्ट कर दिया है। और ये सिर्फ एक बार नहीं होता, ये हमारी पूरी जिंदगी में चलता रहता है। तो इसका हल क्या है? हल ये है कि आप अपने थॉट्स को एक ऑब्जर्वर की तरह देखें। जब भी कोई थॉट आए, उसे पकड़ने की कोशिश न करें, बस उसे नोटिस करें और उसे जाने दें। इससे वॉचिंग दी थिंकर कहते हैं। जब आप अपने मन को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, तो आप धीरे धीरे इससे डिटैच होने लगते हैं। आप असली आजादी की तरफ बढ़ने लगते हैं। जब आप समझ जाते हैं कि आप अपने थॉट्स नहीं हैं, तो आप एक नए तरह के अंदरूनी सुकून को महसूस करने लगते हैं। अब आपका मन आपको कंट्रोल नहीं करता, बल्कि आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। द पावर ऑफ नाउ हमें सिखाता है कि अगर हम सचमुच खुश रहना चाहते हैं, तो हमें अपने मन की गुलामी से बाहर आना होगा। हम अपने थॉट से आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, आप उसके मास्टर हैं। चैप्टर 2, कॉन्शियसनेस द वे आउट ऑफ पेन। क्या कभी आपने सोचा है कि दर्द कहां से आता है? क्या ये सिर्फ किसी इंजरी, इलनेस या किसी एक्सटर्नल सिचुएशन से रिलेटेड है, या इसकी असली वजह कहीं और छुपी हुई है? अगर आप ध्यान दें, तो आपको पता चलेगा कि हमारा सबसे बड़ा दर्द आउटसाइड वर्ल्ड से नहीं आता, बल्कि हमारे अपने माइंड से आता है। हमारा माइंड कंटिन्यूअसली नेगेटिव थॉट्स, रिग्रेट्स, गिल्ट और वरीज को रिपीट करता है, और ये हमें दर्द देता है। लेकिन क्या हम इस दर्द से बाहर आ सकते हैं? क्या हम सचमुच अंदरूनी सुकून पा सकते हैं? दर्द बस एक इल्यूजन है जो हमारे माइंड और ईगो के द्वारा बनाया जाता है। असल में जब भी हम किसी चीज के बारे में उदास होते हैं, तो वो दर्द हमारे अंदर 2 लेवल पर होता है, एक फिजिकल लेवल पर और दूसरा साइकोलॉजिकल लेवल पर। फिजिकल पेन समझ में आता है, लेकिन साइकोलॉजिकल पेन एक सेल्फ क्रिएटेड, ड्रॉन और रिजॉल्व्ड इमोशंस का कलेक्शन है। जब भी कोई सिचुएशन हमारे पास्ट के दर्द भरे एक्सपीरियंसेस को ट्रिगर करती है, हमारा पेन बॉडी एक्टिवेट हो जाता है और हम इंटेंस सफरिंग महसूस करते हैं। क्या कभी आपने महसूस किया है कि आप एक छोटी सी बात पर बहुत ज्यादा गुस्से या उदासी महसूस करने लगते हैं? ये इसलिए होता है क्योंकि वो सिचुएशन आपके पुराने जख्म को छू लेती है। आपका पेन बॉडी उस दर्द को फिर से जीना शुरू कर देता है और आप उसमें फंस जाते हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम अपने पेन बॉडी को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। हम ये मानने लगते हैं कि ये ही हमारी हकीकत है। लेकिन सच्चाई ये है कि हम अपना दर्द नहीं है। इस दर्द से बाहर आने का सिर्फ एक ही तरीका है, कॉन्शियसनेस। जब आप अपने अंदर के दर्द को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, जब आप उसे एक विटनेस की तरह देखते हैं बिना उस पे जज किए, तो धीरे धीरे उसका ग्रिप कम होने लगता है। क्योंकि पेन बॉडी के सरवाइव करने के लिए आपकी अनकॉन्शियस आइडेंटिफिकेशन की जरूरत होती है। जैसे ही आप अवेयर हो जाते हैं और ये रिकॉग्नाइज करने लगते हैं कि क्या मैं सचमुच दर्द में हूं या ये बस मेरे माइंड का क्रिएशन है, तो ज्यादातर केसेस में आपको पता चलेगा कि असली दर्द इस पल में है ही नहीं, बल्कि आपका माइंड उसे रिपीट कर रहा है। जब आप इस अवेयरनेस में जीना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे आप अपने ईगो और माइंड से अलग होने लगते हैं। ईगो हमेशा दर्द को पकड़ कर रखना चाहता है, क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी उससे बनाता है। लेकिन जब आप दर्द को एक ऑब्जर्वर की तरह देखना शुरू करते हैं, तो ईगो का ग्रिप टूटने लगता है और यही असली आजादी है। द पावर ऑफ नाउ हमें सिखाता है कि अगर हम सचमुच अपने दुख से बाहर आना चाहते हैं, तो हमें अपने थॉट्स और इमोशन से आइडेंटिफाई नहीं करना होगा। तो अब सवाल यह है कि क्या आप अपने दर्द को पकड़ कर रखना चाहते हैं, या फिर उससे आजाद होकर एक नई जिंदगी जीना चाहते हैं? चॉइस आपकी है। चैप्टर 3, मूविंग डीप इनटू द नाउ। क्या कभी आपने सोचा है कि असली सुकून कहां मिलता है? क्या ये किसी गोल को अचीव करने में है? क्या ये फ्यूचर में कहीं छुपा हुआ है, या फिर किसी एक्सटर्नल चीज से मिल सकता है? हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर हमें एक अच्छी जॉब मिले, ज्यादा पैसे मिले, सही लाइफ पार्टनर मिले,
या कोई खास अचीवमेंट मिले तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन क्या सचमुच ऐसा होता है? जब भी हम कोई गोल अचीव करते हैं तो हम कुछ देर के लिए खुश हो जाते हैं, लेकिन फिर वही एम्प्टीनेस वापस आ जाती है। क्यों? क्योंकि हम खुशी को एक एक्सटर्नल गोल समझ लेते हैं। आप खुशी को गलत जगह ढूंढ रहे हैं। असली सुकून और खुशी कहीं बाहर नहीं, बल्कि इसी पल में छुपी हुई है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारा माइंड कभी भी हमें इस पल में पूरे तरह से जीने नहीं देता। वो या तो पास्ट में रहता है या फ्यूचर की चिंता में। हम हमेशा या तो पास्ट में किए गए गलत काम का पछतावा करते हैं या फिर फ्यूचर में क्या करना है इसके बारे में सोचते हैं। लेकिन इस बीच में हम एक बहुत ही जरूरी चीज मिस कर देते हैं, नाउ, ये प्रेजेंट मोमेंट। क्या कभी आपने नोटिस किया है कि जब आप किसी चीज का गहराई से आनंद ले रहे होते हैं, जैसे एक खूबसूरत सनसेट देखना, एक प्यारा सा गाना सुनना या एक बच्चे को खेलते हुए देखना, तो उस पल में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उस पल में आप पूरे तरह से प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जैसे ही आपका माइंड किसी और चीज की तरफ भागता है, फ्यूचर की टेंशन या पास्ट के पछतावों की तरफ, तो अचानक से आपका सुकून गायब हो जाता है। यही प्रॉब्लम है। हम अपनी पूरी जिंदगी अगले पल का इंतजार करते रहते हैं। हम सोचते हैं कि ये काम खत्म होते ही मैं रिलैक्स करूंगा, थोड़ा और पैसा मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, ये इशू सॉल्व हो जाए तो मैं शांत महसूस करूंगा। लेकिन सच्चाई ये है कि ये कभी नहीं आता। एक प्रॉब्लम खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है और हमारी पूरी जिंदगी इस साइकिल में निकल जाती है। इस साइकिल को तोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, नाव में गहराई में जाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने गोल्स भूल जाएं या फ्यूचर के लिए प्लान ना करें। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप इस पल में पूरे तरह से प्रेजेंट रहें। जब आप कोई काम करें तो उस पर पूरा ध्यान लगाएं। जब किसी से बात करें तो पूरी अवेयरनेस के साथ करें। जब कुछ महसूस करें तो पूरी इंटेंसिटी के साथ करें। जब आप इस तरह जीते हैं तो आप एक अलग लेवल का अंदरूनी सुकून महसूस करते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारा माइंड हमेशा हमें बाहर खींचने की कोशिश करता है, कभी पास्ट की तरफ, कभी फ्यूचर की तरफ। तो इसका हल क्या है? हल ये है कि आप अपने माइंड को ऑब्जर्व करना शुरू करें। जब भी कोई थॉट आए, उसे पकड़ने की कोशिश ना करें, बस उसे नोटिस करें और उसे जाने दें। अगर कोई डर या एंजाइटी आए तो उससे लड़ने की बजाय समझें कि ये बस माइंड का एक पैटर्न है। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपकी अवेयरनेस बढ़ रही है और आपका माइंड अब आपको कंट्रोल नहीं कर रहा, बल्कि आप अपने माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं। जब आप प्रेजेंट मोमेंट में पूरे तरह से होते हैं तो आप अपनी कॉन्शियसनेस के सबसे गहरे लेवल तक पहुंच जाते हैं और यही असली आजादी है, यही असली सुकून है। जब आप इस पल में जीना शुरू करते हैं तो अचानक से आपकी जिंदगी अर्थपूर्ण लगने लगती है। छोटी छोटी चीजें भी जादुई लगने लगती है। एक सिंपल वॉक, एक कप चाय, एक कैजुअल कन्वर्सेशन, हर चीज नई और फ्रेश लगने लगती है, क्योंकि अब आप उन्हें पूरी प्रेजेंसेस के साथ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। द पावर ऑफ नाउ हमें सिखाता है कि अगर हम सचमुच अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो हमें इस पल में गहराई में जाना होगा। यही असली खुशी है, यही असली सफलता है और यही असली स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। तो अब सवाल यह है कि क्या आप भी नाव में जीना चाहते हैं या फिर माइंड के द्वारा बनाए गए इल्यूजन्स में उलझे रहना चाहते हैं? चॉइस आपकी है। चैप्टर 4, द स्टेट ऑफ प्रेजेंस। क्या कभी आपने महसूस किया है कि आपकी जिंदगी ऑटो पायलट मोड पर चल रही है? आप हर सुबह उठते हैं, वही काम करते हैं, वही चीजें सोचते हैं, वही चिंता, वही डर, वही खुशी महसूस करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सचमुच नाव को महसूस किया है? ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी या तो पास्ट की मेमोरीज में गुजार देते हैं या फ्यूचर की चिंता में, लेकिन कभी भी प्रेजेंट मोमेंट में पूरे तरह से नहीं होते। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि असली सुकून, असली खुशी और असली अवेयरनेस सिर्फ इसी पल में है, तो क्या आप यकीन करेंगे? द स्टेट ऑफ प्रेजेंस एक ऐसी स्टेट है जहां आपका माइंड पूरे तरह से शांत हो जाता है और आप बस बीइंग के अनुभव में आ जाते हैं। प्रेजेंस का मतलब
ये नहीं है कि आप कोई स्पेशल टेक्निक अपनाएं, कोई मेडिटेशन करें या खुद को आइसोलेट कर लें। प्रेजेंस का मतलब यह है कि आप इस पल में पूरे तरह से अवेयर और प्रेजेंट है। लेकिन ये इतना आसान क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा माइंड कभी भी हमें पूरे तरह से प्रेजेंट होने नहीं देता। जैसे ही आप इस पल में आने की कोशिश करते हैं, आपका माइंड तुरंत किसी और चीज में उलझ जाता है। कल क्या हुआ? फ्यूचर में क्या होगा? क्या मैं सही काम कर रहा हूं? लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं? ऐसे एंडलेस थॉट्स हमें उस पल से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर आप इसे समझ लें, तो आप देखेंगे कि माइंड बस एक टूल है जिसे सही तरह से यूज किया जाना चाहिए, वो चीज नहीं जो आपको कंट्रोल करे। जब आप प्रेजेंस में होते हैं तो आप एक अलग सी एनर्जी महसूस करते हैं। आप अचानक से अपने अंदर के सुकून को पहचानने लगते हैं। आप हर चीज को क्लैरिटी के साथ देखने लगते हैं। आपका ईगो, जो हमेशा आपको पास्ट के दुख और फ्यूचर की चिंता में उलझाए रखता है, कमजोर होने लगता है। और जब ईगो कमजोर होता है तो आपकी असली शक्ति, आपकी ट्रू पावर जागृत हो जाती है। क्या कभी आपने नोटिस किया है कि जब आप किसी ऐसी चीज में पूरे तरह से डूब जाते हैं जो आपको पसंद है, जैसे म्यूजिक सुनना, पेंटिंग करना, डांस करना या कोई गेम खेलना, तो उस वक्त आपका माइंड पूरे तरह से शांत हो जाता है। आप ना तो पास्ट के बारे में सोचते हैं, ना ही फ्यूचर के बारे में। आप सिर्फ उस पल में होते हैं। यही स्टेट ऑफ प्रेजेंस है। अगर हम अपनी पूरी जिंदगी इस स्टेट में जीना सीख लें, तो हमारा दुख हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। लेकिन इस स्टेट तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारा माइंड बार बार हमें बाहर खींचने की कोशिश करता है। जब भी आप किसी सिचुएशन में होते हैं, आपका माइंड उस पर जज करने लगता है। क्या ये अच्छा है या बुरा? क्या मुझे ये पसंद है या नहीं? क्या ये चीज मुझे फ्यूचर में खुशी देगी? लेकिन प्रेजेंस में जीने का मतलब यह है कि आप इन जजमेंट्स को छोड़कर सब कुछ बिल्कुल वैसा ही देखें जैसा वो है, बिना किसी लेबल के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। जब आप प्रेजेंस में होते हैं तो आपकी जिंदगी एक नए पर्सपेक्टिव से खुलने लगती है। आप छोटी छोटी चीजों में भी खुशियां ढूंढने लगते हैं। एक सिंपल वॉक, एक कप चाय, हवा का हल्का सा झोंका, हर चीज अचानक से अर्थपूर्ण लगने लगती है, क्योंकि अब आप उन्हें पूरे तरह से एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आप दूसरों से भी एक नए तरह से जुड़े होते हैं, क्योंकि अब आप उनसे सिर्फ बॉडी और माइंड के लेवल पर नहीं, बल्कि एक गहरी कॉन्शियसनेस के लेवल पर जुड़े होते हैं। जब आप प्रेजेंस में आते हैं तो डर, एंजाइटी और स्ट्रेस अपने आप खत्म होने लगते हैं, क्योंकि ये सब नेगेटिव इमोशन सिर्फ पास्ट और फ्यूचर से रिलेटेड होते हैं। अगर ये हुआ, अगर वो नहीं हुआ। लेकिन जब आप इस पल में पूरे तरह से होते हैं तो डर और चिंता के लिए कोई जगह नहीं बचती। तब सिर्फ शुद्ध सुकून और आनंद बचता है। द पावर ऑफ नाउ हमें सिखाता है कि प्रेजेंस की स्टेट कोई ऐसी गोल नहीं है जिसे हमें फ्यूचर में अचीव करना है। ये वही चीज है जो इस पल में हमारे सामने मौजूद है। लेकिन इसे देखने और महसूस करने के लिए हमें अपने माइंड के इल्यूजन से बाहर आना होगा। जब आप इस पल को पूरी तरह से एक्सेप्ट करना और जीना सीख लेते हैं, तो अचानक से आपकी पूरी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो अब सवाल यह है कि क्या आप भी इस पल में जीने के लिए तैयार हैं, या फिर अभी भी पास्ट के साए और फ्यूचर की चिंता में उलझे रहना चाहते हैं? चॉइस आपकी है। चैप्टर 5, द मीनिंग ऑफ सरेंडर। जिंदगी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तब आती है जब हम किसी चीज से लड़ रहे होते हैं, जब चीजें हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होती, जब सर्कमस्टेंसेस हमारे कंट्रोल में नहीं होते, जब कुछ बदलने की हमारी पावर में नहीं होती, तो हम अंदर से घबरा जाते हैं। हमारा माइंड हमेशा सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो ऐसा नहीं कर पाता तो हम उदास और परेशान हो जाते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि जिंदगी से लड़ने की जरूरत नहीं है? क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि असली सुकून तब मिलता है जब हम सरेंडर करना सीख लेते हैं? ट्रू सरेंडर का मतलब ये नहीं है कि हम हार मान लें, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम जिंदगी को उस तरह एक्सेप्ट करें जैसी वो इस पल में है। हम अक्सर सरेंडर का मतलब गलत समझ लेते हैं। हम सोचते हैं कि सरेंडर का मतलब है कि हम अपनी डिजायर, अपने गोल्स या अपनी मेहनत को छोड़ दें।
लेकिन असल में सरेंडर का मतलब है कि हम उस रेजिस्टेंस को छोड़ दें जो हमें इस पल से लड़ने पर मजबूर करती है। जब हम किसी सिचुएशन को पूरे तरह से एक्सेप्ट कर लेते हैं, बिना उससे भागने की कोशिश किए, बिना उसे बदलने की कोशिश किए, तो हम एक गहरे अंदरूनी सुकून में आ जाते हैं। ये रेजिस्टेंस ही हमारे दुख का असली कारण है। जब भी कोई उदास या मुश्किल सिचुएशन आती है, तो हम या तो उससे भागने की कोशिश करते हैं या फिर उसे फोर्सफुली बदलने की कोशिश करते हैं। असली आजादी तभी मिलती है जब हम इस पल को पूरे तरह से एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई एक्शन नहीं लेंगे, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम हर एक्शन बिना डर और नेगेटिविटी के लेंगे। क्या कभी आपने नोटिस किया है कि जब आप किसी सिचुएशन के बारे में चिंतित होते हैं, तो असली प्रॉब्लम उस सिचुएशन से ज्यादा आपकी सोच में होता है? अगर आप उसे बिल्कुल बिना जजमेंट के एक्सेप्ट कर लें, तो अचानक से उसका दर्द कम हो जाता है, क्योंकि दर्द रेजिस्टेंस से पैदा होता है। जब हम सरेंडर करना सीख लेते हैं, तो हम अपने माइंड के अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म कर देते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण नेचर से लिया जा सकता है। क्या कभी नदी ये सोचती है कि उसे किस दिशा में बहना चाहिए? क्या कभी हवा ये सोचती है कि उसे कितनी तेजी से चलना चाहिए? नहीं, नेचर में सब कुछ एफर्टलेसली फ्लो करता है। कोई रेजिस्टेंस नहीं होती, कोई स्ट्रगल नहीं होती। लेकिन इंसान हमेशा कंट्रोल में रहने की कोशिश करता है, और इसी वजह से हम हमेशा परेशान रहते हैं। अगर हम भी उसी फ्लो में आ जाएं और उसी एनर्जी के साथ चलना सीख लें, तो हमारी जिंदगी बहुत आसान और शांत हो जाएगी। सरेंडर सिर्फ एक्सटर्नल सिचुएशंस के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे अंदरूनी इमोशंस के लिए भी जरूरी है। जब हम किसी दर्द या सफरिंग को एक्सेप्ट नहीं करते, जब हम अपने फीलिंग से भागने की कोशिश करते हैं, तो वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। लेकिन जब हम उन्हें एक ऑब्जर्वर की तरह देखते हैं, बिना जजमेंट के, बिना उनसे लड़ने की कोशिश किए, तो वो धीरे धीरे डिसोल्व हो जाते हैं। ट्रू सरेंडर एक बहुत ही गहरी स्पिरिचुअल एक्ट है। इसका मतलब यह है कि हम अपने ईगो को कंट्रोल करने की आदत को छोड़कर लाइफ के नेचुरल फ्लो के साथ चलना सीख लें। इसका मतलब यह है कि हम हर पल को बिल्कुल वैसा ही एक्सेप्ट करें जैसा वो है, बिना पछतावे के, बिना एक्सपेक्टेशंस के, बिना डर के। और जब हम ये करना सीख लेते हैं, तो एक अलग तरह का सुकून हमें घेर लेता है। द पावर ऑफ नाउ हमें सिखाता है कि सरेंडर हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब हम जिंदगी से लड़ना बंद कर देते हैं और उसे जैसी है वैसी एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो हम सचमुच आजाद हो जाते हैं। असली खुशी और असली सुकून उन्हीं लोगों को मिलता है जो जिंदगी को सरेंडर कर देते हैं, जो हर सिचुएशन पर भरोसा करते हैं और हर पल को पूरे तरह से जीते हैं। तो अब सवाल यह है कि क्या आप भी सरेंडर करना सीख सकते हैं? क्या आप भी जिंदगी को इस पल में जैसी है वैसी एक्सेप्ट कर सकते हैं, या फिर अभी भी उसी स्ट्रगल और रेजिस्टेंस में उलझे रहना चाहते हैं जिसमें पूरा दुनिया आज तक उलझा हुआ है? चॉइस आपकी है। द पावर ऑफ नाउ हमें सिखाता है कि असली खुशी, असली सुकून और असली आजादी सिर्फ और सिर्फ इस पल में जीने से मिलती है। हमारी पूरी जिंदगी या तो पास्ट की मेमोरीज में खो जाती है या फ्यूचर की चिंता में उलझ जाती है, लेकिन हकीकत में हमारे पास सिर्फ एक चीज है, नाउ, यानी ये प्रेजेंट मोमेंट। अगर हम इस पल को पूरे तरह से एक्सेप्ट करना और जीना सीख ले, तो हमारा दुख खत्म हो सकता है, हमारा स्ट्रेस खत्म हो सकता है और हम अपनी जिंदगी को पूरे तरह से बदल सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है, तो इसे जरूर लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको इस किताब का सबसे जरूरी सबक क्या लगा। क्या आप भी अपनी जिंदगी में द पावर ऑफ नाउ को अपनाने के लिए तैयार हैं? इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस पावरफुल ज्ञान का लाभ उठा सकें। और अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं, तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप बुक्स के समरीज देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाते रहें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।